केंद्र की मोदी सरकार की महती पीएम आवास योजना के तहत नीमच में बनाए गए आवासों के लिए हितग्राहियों द्वारा जमा करवाई गई डिपॉजिट राशि को अब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हुए हितग्राही नगरपालिका से वापस ले रहे हैं। कारण आवासों की कीमत का खुलासा अब होना, क्योंकि पहले किसी को सही जानकारी नहीं दी गई और अब एकाएक आवास की कीमत हितग्राहियों की मंशा से कहीं ज़्यादा सामने आ जाने के चलते हितग्राहियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं। पीएम आवास को लेकर शहर में आम गरीब लोगों में बड़ा ही उत्साह था कि अब उनका भी घर होगा, जिसके लिए लोगों ने बाकायदा फॉर्म भी भरे और नगरपालिका ने 1000 मकान बनाकर लोगों को देने के लिए कामकाज भी शुरू किया। लेकिन जब फॉर्म भरवा गए थे तब कीमत का खुलासा नहीं किया गया था और पूछने पर बताया गया था कि नामिनल 5 से 7 लाख तक की कीमत बताते हुए 2.5 लाख की सब्सिडी सरकार द्वारा दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब नगरपालिका ने लोगों को नोटिस जारी कर राशि जमा करवाए जाने को कहते हुए आवासों की राशि का खुलासा करते हुए कीमत 15 लाख के करीब बताई है। तो हितग्राही सकते में आ गए और अब अपनी अपनी जमा की गई 20-20 हज़ार रुपये की डिपॉजिट राशि नगरपालिका से वापस ले रहे हैं। तो जिस भी गरीब आदमी ने वहाँ पे फ्लैट के लिए जो आवेदन किया था, जिस व्यक्ति के पास खुद का अपना पक्का मकान नहीं है, वो व्यक्ति ने इस आशा से किया था कि सरकारी योजना के अंतर्गत मुझे 7 लाख 8 लाख के अंदर मकान मिलेगा, 2-2.5 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी मिल जाएगी, तो उससे मुझे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में मकान मिल जाएगा पक्का। पर वो अब 15 लाख रुपए पे जाने के बाद नीमच की किसी भी जो है कॉलोनी के अंदर 15 लाख रुपए में कोई भी गरीब व्यक्ति 600 स्क्वायर फीट का मकान आसानी से ले सकता है प्राइवेट कॉलोनी के अंदर। तो फिर वो सरकारी स्कीम में वहाँ पर क्यों जाएगा, वो फ्लैट क्यों लेगा, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट मकान ले सकता है। तो ये बोल करके हमने जब वहाँ बोला कि साहब 15 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि राज्य का मुख्यमंत्री इस बारे में घोषणा कर चुके थे कि नगरीय निकाय को जो ज़मीन जो दी जाएगी वो मुफ्त में दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। तो ज़मीन का पैसा ही नहीं, खाली कंस्ट्रक्शन का अगर 600 स्क्वायर फीट का 15 लाख रुपए ले रहे हैं, मतलब 3000 रुपये स्क्वायर फीट से ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा कौन देगा। तो हमने ये बात का विरोध किया, तो उन्होंने बोला कि आप आवेदन देके आपका पैसा वापस ले सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। मैं बोला हमको इतना महंगा मकान नहीं चाहिए, तो उन लोगों ने बोला आप आवेदन दो, आपका पैसा वापस ले लो। तो हम लोगों ने आवेदन दिया, मेरे साथ जितने लोग आए थे उन सभी लोगों ने यही बोला कि साहब हम तो आवेदन देके वापस पैसा ले लें। इसके अंदर पीएम की जो योजना थी उसके अंदर भारी भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन की, जिला प्रशासन की पोल खुल रही है। वो एक गरीब आदमियों के लिए था कि 1-1, 2-2 लाख रुपए जमा करेंगे और उनको प्लाट दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे। जो गरीब लोग थे उन्होंने ब्याज पे पैसा लेके कर्जा करके उनको दिया है। अब उनसे पैसा मांगा जा रहा है कि 2-2 लाख रुपए दो, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए दो। इतने में तो बेचारे गरीब आदमी प्राइवेट मकान लेके रह सकते थे। लेकिन कुल मिला के नगर पालिका ने दोगुनी नीति करी है। नगर पालिका अध्यक्ष, जिला प्रशासन सब अपने पद का उपयोग करके गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। यूँ मान के जाए कि अवैध वसूली कर रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि गरीब लोगों को पीएम योजना के अंदर प्लाट दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, लेकिन अब उनसे 1-1 लाख रुपए जमा भी करा दिए लोगों ने, 2-2 लाख जमा करा दिए। अब उनसे कह रहे 15 लाख रुपए लाओ, 20 लाख रुपए लाओ, तो गरीब आदमी 20 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। कुल मिला के भाजपा के शासन में ये नीति गलत हो रही है और कांग्रेस वाले चुप बैठे हुए इस मामले को उठा नहीं रहे हैं। कुल मिला के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और गरीबों के साथ लूट खसोट हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जिस तरह से नीमच नगर पालिका में जनता के साथ में कुठाराघात हुआ है, ये वास्तविकता में बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से जनता ने उसमें मकान के नाम से 10-10 हज़ार रुपये और 20-20 हज़ार रुपये की एफडी जमा कराई थी। जब नगर पालिका के नुमाइंदे जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि 20 हज़ार रुपये की एफडी जमा कराइए, 10 हज़ार की एफडी जमा कराइए और आपको 2.5 लाख रुपये का सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार सब्सिडी देगी और बाकी का जो पैसा बचेगा हम उसमें आपको बैंक से लोन करवा देंगे। लेकिन जब 1 साल बाद जब उसका अमली जामा पहनने के लिए आया मकानों का, तो नगर पालिका के अधिकारियों ने जिस तरह जनता को फ़ोन लगाकर कहा कि 10-10 हज़ार रुपये की, 20-20 हज़ार रुपये की एफडी जमा कराइए और आपको 2.5 लाख रुपये नहीं 3.5 लाख रुपये खुद जमा कराना है और उसके बावजूद आपको जब मकान और उसके बाद लोन मिलेगा। तो पूरा पैसा अगर नगर पालिका में जमा कराना है जनता को, तो फिर वो मकान बाज़ार से ही ले लेगी ना। जब जनता गरीबी रेखा वालों को और गरीब लोगों को मकान देने का जो सपना था वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। जिस तरह से जनता ने सोचा था कि हमारी छत मिलेगी, लेकिन एक देखने में आया है कि एक तो उसमें छत भी नहीं है और नगर पालिका को ज़मीन जो है शासन ने अवेलेबल कराई है, उसके बावजूद भी जिस तरह से झूठ बोलकर और जनता को भ्रमित किया गया, वास्तविकता में निंदनीय है। अब जनता जो है सारे पैसे वापस निकाल रही है, ये अपने आप को धोखा में कहीं ना कहीं देखने में आया कि नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका के जनप्रतिनिधि और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए और किस तरह से इसमें लूट मार मचाई गई है, लेकिन जनता अब इसके पैसा वापस निकाल रही है। ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बिल्कुल ये बात सही नहीं है। जो 300 स्क्वायर फीट का मकान है उसको हम मात्र 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के आसपास हम दे रहे हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं पर भी इतना सस्ता मकान नहीं मिल रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरा,
हमारा जो LIG है वो लगभग 650 स्क्वायर फीट है, उसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए आ रही है। इतनी कम दर में ये मकान मिल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमने अभी तो भूमि का मूल्य इसमें जोड़ना शेष है और इसके अंदर अभी जो बैंक से सब्सिडी मिलना वो भी बाकी है। तो ये मकान कहीं से कहीं तक महंगे नहीं है और जिस जगह पर ये बन रहे हैं वो आने वाले समय का भविष्य है और वहाँ पर आने वाले समय में मंडी आ रही है और कहीं कमर्शियल रोड बनने वाला है, तो इस भूमि का तो हमेशा रेट बढ़ना है। तो जो भी वहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं उनको बाद में जाके मालूम पड़ेगा कि हमने यहाँ पर मकान लेकर अच्छा कार्य किया है। देखा गया कि मतलब कुछ लोगों ने ये एक शहर के अंदर भ्रम की स्थिति है और कहीं कहीं जो समाचार प्रकाशित होते हैं उनमें शहर में भ्रम फैला है कि ये मकान 14 लाख में पड़ रहा है। यदि 650 स्क्वायर फीट का मकान है और 14 लाख के आसपास पड़ता है तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है। उसके अंदर बैंक सब्सिडी भी अभी होना बाकी है, तो बहुत सस्ता मकान है और जिनके पास मकान नहीं है उन लोगों को मकान लेना चाहिए। वही लोग पैसे वापस निकाल रहे हैं जिनके पास पहले से मकान था और दूसरा मकान लेने की उनकी योजना थी, लेकिन उन्होंने इसी वजह से पैसा निकालना चालू किया है। बाकी जिनको आवश्यकता है उन लोगों ने तो पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। देखिए 2014 में जब मोदी सरकार इस देश में आई थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया था कि इस देश के अंदर 70 सालों में गरीब लोगों को अपना खुद का आवास नहीं मिल पाया है, उनके ऊपर छत नहीं है। तो जितने गरीब लोग थे, ये महत्वाकांक्षी योजना मोदी जी की उन गरीबों के लिए थी कि जो 70 साल से झोपड़ी में रह रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक परिकल्पना करी थी कि हम 2022 के अंदर करीब करीब पूरे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके निवास में उसकी पक्की छत नहीं होगी। तो मेन उद्देश्य तो इस योजना का ये था। लेकिन चूंकि जब गरीबों का कल्याण होता है तो निश्चित रूप से शहरों में भी गरीब निवासरत रहते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया और 2016 से अभी तक 1 करोड़ से अधिक इस देश के अंदर मकान बन चुके हैं। इस देश में और इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में बहुत काम हो रहा है। जहाँ तक लागत की बात है तो लागत का कुछ हिस्सा अभी अपन देखने में आया है, क्योंकि मैं भी एक व्यवसाय से लगातार जुड़ा रहा हूँ, तो लागत बहुत बढ़ चुकी है। करीब करीब 70% से ऊपर इसकी लागत बढ़ चुकी है, जो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। अब आने वाले समय में चूँकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, कई ऐसे कदम उठाएंगे जिससे वाकई में इसके निर्माण में और कमी आएगी और वापस लोगों को अपना आशियाना वापस मिल सकेगा। कि इसके लिए मैं निश्चित रूप से माननीय सांसद जी के ये संज्ञान में लेके आएंगे और इस जो विषय आपने बताया है इस पर गंभीरता से चर्चा कर इस समस्या का भी निराकरण करेंगे।